की जाती है पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद होती है। तो जब आप इनको बंद करके बार बार मनन करोगे तब याद होगी। और यदि आप ढंग से पढ़ते हो ना, वास्तव में जिसको पढ़ना कहते हैं, तो जो मैं यहाँ पे आपको 2 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ, वो घर पे जाके याद होते हैं 1 घंटे में, कि डेली का 1-1.5 घंटे में वापस याद हो जाए। यदि आप मान लो यहाँ 2 घंटे पढ़ के गए, घर पे जाके 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे ढंग से। कि यदि यहाँ 2 घंटे पढ़ के गए, घर पे जाके भी 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, फिर कोचिंग क्यों की? फिर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। कोचिंग का तो मतलब ये है कि वो आपके टाइम को कम करती है, आपकी मेहनत को थोड़ा पुश करती है कि भाई तू इतना पढ़ लेगा, इतना देखते रहे, हम सहारा लगा देंगे। ये तो कोचिंग करती है। और क्या करती है नॉर्मली? यदि आप, अब जैसे आपको फिर भी खूब सारी बातें याद है कि यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है, यदि ये चैप्टर बिना कोचिंग के पढ़ो तो ये भाटे समझ में नहीं आए कि कहां से क्या मिल रहा है, कहां से क्या मिल रहा है, पशुपालन कहाँ हो गया, खेती कहाँ हो गई। आप अपने साथ एक साथ लिखी होती चीजें अपने दिमाग में बैठ जाती है, चीजें अपने याद हो जाती है। स्टूडेंट मेरे पास आ कहता है, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं? ये शॉर्ट है, इनका क्या शॉर्ट करना है? मैंने लिखवा रखा है, अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट अलेक्जेंडर कनिंगम लिख के कहता है शॉर्ट बना लिए। ठीक मूर्खों की भीड़ इकट्ठी हुई है। तो थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित रूप में कीजिए, उन पे बार बार मनन किया कीजिए। मैं तो आज पढ़ाया मैंने, आज जाके याद किया, ढंग से याद किया, हो सके तो किसी को सुनाइए। सबसे 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 ज्यादा अच्छा तरीका है, यदि आप किसी को एक बार सुना देंगे वो ज्यादा याद रहेंगे। पर आप क्या, एक तो सारे वो खोड़ ले, न तो तुम्हारा कोई दोस्त है, ना तुम्हारे साथ ऐसा कोई बंदा है जो तुम्हारी चीजें सुन सके, अपने अपने में राजी रहते हो। और कई मन ही मन ये और सोचते हो कि इसको सुनाए तो इसके कहीं याद ना हो जाए। सुनने वाला और ये सोचता रहता है कि ये मेरे को सुनाएगा, इस चक्कर में इसको ज्यादा याद हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है मेरे को अलग पढ़ाई करनी है। आप सोचते हो इसको नहीं सुना दूं, सुनाने से चीजें सबसे अधिक याद होती है। आप अगले दिन, आज पढ़ाया, आज वाला याद किया, किसी को सुनाया, अगले दिन गए, पहले अब मैंने जो मान लो कल मैं पढ़ाऊं, कल वाला याद किया, बहुत ढंग से याद किया, वापस आज वाले का रिवीजन किया। परसों मैंने पढ़ाया, परसों वाला याद किया, बहुत अच्छे से याद किया, पीछे 2 दिन का रिवीजन किया। इसका मतलब आप पहले दिन की चीज को 3 बार पढ़ लेंगे। और तीसरे दिन रिवीजन का मतलब है रजिस्टर बंद करके वापस वैसे करना। स्टूडेंट वापस पन्ना खोल के बैठ जाता है, फिर कहता है सर मेरे को तो इतना टाइम लगता है। वापस दिमाग में लाने की कोशिश करके क्या क्या है, फिर उसमें हमेशा कभी पूरा याद नहीं होता, थोड़ी थोड़ी चीजें भूलता है आदमी। तो आप मान लो पहले दिन वाला याद करने बैठे और उसमें भूले, आपने कहा यार पूरा पाषाण काल के 4 सेंटर है, डीडवाना, जायल, फिर एक याद ही नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। डीडवाना है, जायल है, एक 3 नंबर पे कुछ लिखा पता नहीं क्या है, पर 4 नंबर पे भानगढ़ है। अब 3 नंबर वाला दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा है, आपका इधर माथा मारते हो नहीं आता, आप रजिस्टर खोल के देखिए आपको बूढ़ा पुष्कर का, अरे यार बूढ़ा पुष्कर है। आप यकीन मानिए, आप तीसरे दिन जाके जब रिवीजन कर रहे होंगे और आप जैसे पूरा पाषाण काल पे जाएंगे, आपका दिमाग पहले बूढ़ा पुष्कर बताएगा, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि तुम ये भूलते हो। गया बूढ़ा पुष्कर पकड़, आप बाकी 3 बोल। अब हो सकता है इस बार आपकी डीड बना, जायल याद है, भानगढ़ भूल गए, भाई सारी चीजें याद कैसे रह सकती है? तो फिर पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, जोर लगाओगे, तो आपके भानगढ़ याद आ जाएगा, भानगढ़। आपको मतलब यदि आप थोड़े व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में, मान लो ये 2 महीने बाद की बात हो, कभी मैं ये समाप्त हो जाए अपना, आप तो साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी चल रही है आपकी क्लास के अंदर, और फिर कभी आपको लगे कि यार मैं पूरा पाषाण काल का, वो मध्य पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का उनका रिवीजन करता हूँ, और आप रिवीजन करने के लिए बैठे, तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा यू कि भाई आप मध्य पाषाण काल के सेंटर पढ़ रहे थे कि बागोर है, एक तिलवाड़ा है, एक पचपदरा है, एक निम्बाहेड़ा है, नीचे यार 2 पाली वाले थे, कौन से थे नाम याद नहीं आ रहे, आपको जिला याद आएगा कि पाली जिले के अंदर थे। पर आपको यह भी याद रहेगा कि मेरे रजिस्टर के इस पन्ने पे लास्ट में लिखे हुए हैं, फोटोकॉपी स्कैन होते हैं दिमाग के अंदर। पर तुम पता नहीं यार कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। मैं मतलब तुम्हारे बच्चों में एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि हमें लगता है यार ये बैच कंप्लीट करना होता है, 18 महीने में करना होता है, हमारे से 18 महीने में होता ही नहीं, ये 19-20 महीने खाता ही है हमसे। क्योंकि हमें लगता है यार धीमे धीमे पढ़ाया जाएगा, जल्दी पढ़ाएंगे तो इनके कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लगता है यार 18 का 20 में भी हो जाए तो ठीक है, 19 में भी हो जाए तो ठीक है, तो अपने इनमें पढ़ाएं। वो जो छोटे वाले बैच होते हैं, जो इंटीग्रेटेड वाले बैच होते हैं, जिनमें टाबर 3-3 साल के लिए आते हैं, तो उनमें मैंने पिछले 2 साल, मैं बोलूं तो मैं नहीं लगता कि बीच में से बोलना बदतमीजी होता है। उनमें बच्चे होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कई बार कि मैं सुनूंगा तुमसे कल, तुम आगे सुनाना मेरे को बताए, आपस में किसी को सुनाए नहीं सुनाए, मेरे डर से सुनाएंगे, भाई मास्टर का डर लगता है, भाई सर डांटेंगे और करेंगे, छोटे बच्चे होते हैं मान भी लेते हैं, तुम तो सामने बोल जाओगे तेरे क्या मतलब है, फीस दे रखी है पढ़ाना आगे, तो तुमसे तो मेरे को डर लगता है
कि सामने ना बोल जाए उतना ही ठीक है। उन बच्चों को, वो मेरे से डरते हैं, तो मैंने सुना, कल जो पढ़ाया था सुना। अब वो पहले दिन याद करके आता है, याद नहीं होता उसके ढंग से जितना सुनाया जाता है, पर उससे किसी दूसरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा यार आगे जाके सुनाया जा सकता है, सर सुनते हैं। दूसरे दिन कोई याद करके आता है, अपने सब बच्चों से तालियां बजवा दी, तब राजीव है कि हाँ। मैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड का मेरे को एग्जांपल याद है, मैं मिडिवल जब पढ़ाता हूं तो मिडिवल लगभग कोई चलती है 30 दिन लगभग, मिडिवल राजस्थान। और राजा महाराजाओं के इतने सारे नाम, इतने सारे उनके कोई बेटे रानियां, उनके दरबारी विद्वान, एक एक दरबारी विद्वान की किताबें, वो 40 दिन का ले दे के कोई सिलेबस हो जाता है, वो ले दे। उस बैच में एक भरतपुर से बच्चा आता है, दिगंबर सिंह, उसने पूरा रजिस्टर सुना दिया था एक दिन। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, और मुझे लगता है वो फर्स्ट ईयर का बच्चा सुना सकता है तो कोई सुना सकता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बाद में आके कहता है कि सर ये तो रट्टा मारना हुआ। हाँ, यही मारना है, यही करना है, सिलेक्शन तभी होगा। यदि तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी है कि नहीं मैं एक्चुअली, कई क्या अलग से टाइप के लोग आते हैं, एक्चुअली मैं सर समझने में विश्वास रखता हूं, एक्चुअली सर रट्टा नहीं सर, एक्चुअली क्या मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था ना सर, तो सर ये वाला मेरे से नहीं हो पाता, तो फेल हो जा, तो फेल हो जाना, प्री पास नहीं होगा कभी। यहां तो आरपीसी मेंस में पूछती है कि ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए, मेंस में पूछे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 6 मरुस्थलों के नाम बताइए, तेरे को याद है तो 6 लिख देगा, वरना समझ ले। We made an unskippable ad to tell you that there are amazing offers on Zomato. Dravid, what a man यार। एक बात बता। स्टूडेंट ने कहता है सर चलो हिस्ट्री का तो मान लिया, ज्योग्राफी तो समझने वाली होती है ना, वहां क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अब रजिस्टर में गोदावरी की 6 सहायक नदियां लिखी हुई है, तेरे याद है तब तो कर देगा, वरना फिर समझ ले उसको बैठ के, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से भी आ रही है, अच्छा इधर से भी गोदावरी के अंदर आ रही है, फिर समझ लिए, फिर नाम याद करने, एग्जैक्टली याद करने हैं जैसे उसके अंदर लिखे हुए। उन्होंने मेंस में पूछा कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियों के नाम बताओ, मेंस में। इसलिए थोड़ा सा चीजों को बदलिए, चीजों को सही ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए। और कई क्या आप में से खूब सारे बच्चे आजकल वो आने लग गए जिनकी तुम्हारी एज कम है, और तुम यूं बैठे बैठे सोचते हो कि मैं एग्जाम दूंगा 27 में, तब तक मेरा लेना देना ही नहीं है, तो भी अभी याद कीजिए। कोचिंग छूटने के बाद कुछ ही याद नहीं होता है ना। मैं 2010 में कोचिंग आया, 2011 1.5 साल कोचिंग पढ़ा हुआ हूं, उसके बाद से मैं 12 से लगभग पढ़ाने लग गया था, 12 लास्ट से। खूब सारी इधर उधर की बातें पढ़ी होगी, मेरे को आज याद आज भी उतना ही है जितना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। इधर उधर की बातें मेरे को चीजें समझने में, समझाने में काम आती है, कि आपको कोई टॉपिक मेरे से पूछ लो तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं, वो पता है कि यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। पर जो फैक्ट याद होने चाहिए जितने, वो उतने ही जितने उस टाइम में याद किए थे। वो क्लास में डेली याद करते, सुनाते, साथ में रूममेट रहता था उसको मैं सुनाया करता, वो मेरे को सुनाया करता, खूब सारी चीजें याद होती है। इसलिए ऐसे कौन कौन है जो रूम में सिंगल रहते हैं आप में से, तुम तो बर्बाद हो सारे के सारे। ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने एकल खोल्डे कैसे हो सकते हो तुम, कि अकेले रहो रूम के अंदर, रूम में कोई ना कोई बंदा रहना चाहिए जिसको सुना सको तुम। तो सर आरएस की तैयारी करना, अरे कोई हो, किसी की तैयारी करता हो। हमारे साथ इंजीनियरिंग के रहा करते थे, मैं उनको सुनाया करता कि लो सुनो, तो बाद में उन्होंने तैयारी करनी शुरू की, वो आरएस में सिलेक्ट हुए। उनका सुनाने से होता है, ले तो फिर याद ही कर लेते हैं, तो क्यों सुनाए, हम भी याद कर ले साथ के अंदर। तो चीजों के यार थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो इसमें क्या मतलब निकला कि मैं डेली पढ़ा के चला जाऊं, आप दूसरे दिन वापस आ जाओ क्लास में बैठ जाओ। और इसलिए ना आप यूं मन मार के पढ़ते रहते हो, आपका जीव नहीं लगता इनके अंदर, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी चीजें याद ही नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है कि आगे आगे पढ़े पीछे पीछे भूल जाए, हो ही नहीं सकता यदि किसी ने पढ़ा हो तो। पर आप क्या उनकी रीडिंग लगाते हो, और आपकी यह जो रजिस्टर है ये काला पीला होना चाहिए। इस रजिस्टर को कोई दूसरा ले जाने लायक नहीं होना चाहिए। स्थिति ये होनी चाहिए कोई दूसरा मांग ले तो पढ़ूं कहां से, आपके समझ आना चाहिए केवल कि उसमें अंडरलाइन किए हुए, उसमें गोले बनाए हुए, उस पर लिखा हुआ ऊपर याद करना है। यह याद नहीं होता है। साइड के अंदर जगह बची हुई, उसके अंदर लिखे हुए 4 फैक्ट मेरे याद नहीं हुए थे, ताकि अगली बार वो सेम, अगली बार भी रफ कॉपी लेके थोड़ी बैठ जाओगे कि हमने लिख लिख के याद किया था, तो फिर अगली बार फिर वापस वो रफ कॉपी लेके बैठेंगे हम। इसी के अंदर करना है, जो कुछ है वो यही है।
पर तुम इन रजिस्टर को इतना नीट एंड क्लीन रखते हो, मुझे कई बार लगता है तुमने अगली पीढ़ी के लिए बनाए हैं, कि धरोहर के रूप में सौंप के जाएंगे कि तुम्हारे दादाजी ने जो अपने बेहतरीन 1.5 साल कोचिंग में दिए थे उनका फल यह है। 1,12,000 रुपए का रजिस्टर तैयार किया था हमने, और उसमें मेरे कभी समझ में नहीं आया, मतलब जैसे मान लो तुम कोई अक्षर गलत लिख देते हो, मैंने बोला जयपुर, तुम लिख देते हो उदयपुर, स्टूडेंट उसको व्हाइटनर से सही करता है। पहले मुझे लगता था ये बीमारी केवल लड़कियों में है, फिर मुझे लगा जेंडर से कोई लेना देना नहीं है इसका, और लड़कों की भी नस्ल खराब हो गई है। यार काट के उदयपुर लिखना है यार, बस जयपुर लिख दिया गया, काट दे उसको, क्या है, काट दे इसको, अब उदयपुर लिख ले भाई, कोई नहीं, गलत हो गया, पर वो नहीं, इसको ये बहुत मामूली मामले है। और धीरे धीरे करता इतने मैं उदयपुर बोल जाता, फिर सर एक बार दोबारा बोलिए, क्या क्या दोबारा बोलना है, वो उदयपुर का नाम जो बोला था, एक बार आप उदयपुर बोलिए, मैं उदयपुर दोबारा लिखूंगा सर, पता तेरे को भी ये क्या बोलना है सर ने। मैं तो उल्टा होता तो मेरे जैसा तो केवल इसको काटता, कि मान लो जयपुर लिख दिया, फिर अरे यार सर ने उदयपुर बोला है, तो अपने जय ही काटते खाली, ये तो लिखा हुआ ही है, क्यों माथा बच्ची की। इसके अपेक्षा दिमाग में बिठाता गया, हाँ ये है ये है ये है, कि ज्यादातर चीजें तो क्लास में याद होनी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्लास में कभी बातें नहीं करनी। जब कोई टीचर पढ़ाए, मैं तुम्हें देखता हूं कि टीचर इधर देखता है तो तुम बातें कर लेते हो, आपस में यूं ही आपस में बातें कर लेते हो, उस समय बात नहीं करनी। इसकी अपेक्षा डेली के 2 घंटे फिक्स कर लो कि चाय की थड़ी पे बैठ के बात ही करेंगे खाली, कि 2-4 दोस्तों को बुलाया, इधर उधर की पंचायती की, 1 घंटे चाय पी, फिर घर पे जाके पढ़ लिया। ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम बातें की जाए और बातों के टाइम पढ़ाई की जाए, फिक्स रहे, बातें करनी है तो करनी है, उसमें क्या है फिर, कि मैं दिल्ली जाके चाय की थड़ी पे बैठूंगा, उसमें आधे पौने घंटे मेरे दोस्त आएंगे, इधर उधर की पंचायती, मोदी जी ने क्या कह दिया, कल भजनलाल जी जोधपुर गए थे तो क्या हो गया था, वो सब की सब बातें अपने आनी चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं भी की जानी चाहिए। पर यहां बैठ के नहीं, यहां बैठ के ब्रिज पढ़ाई में ध्यान दिया जाए। वरना फिर मैं पूछता हूं कि कालीबंगा से कौन सी हड़प्पा के साक्ष्य मिले थे, आप मेरी तरफ देखते हो क्या मिले थे क्या क्या बता, तू ही जानता है यार, हमें तो पता नहीं है कौन सी के मिले थे ना कौन सी के नहीं मिले थे। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार खुद पे। तुम यूं आए तो सारे सेल्फ मोटिवेटेड हो या जबरदस्ती भेजो, ऐसे कौन है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको लगता गलत आ गए आप इस दिशा में,